देवाच्या स्तवनासाठी, देवाच्या गौरवासाठी या ठिकाणी एकत्रित झालेलो आहोत आणि आपण आजच्या भक्तीला सुरुवात करण्याअगोदर आपण आपले डोळे बंद करूया, आपण प्रार्थना करूया. प्रियांनो, स्वर्गीय बापा, प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो. तुला धन्यवाद दे, तुझी स्तुती, तुझा गौरव करत मोठ्या अपेक्षेने, विश्वासानं, गरजवंत हृदयाने प्रभू तुझ्या चरणाजवळ येतो माझ्या देवा. आणि आज तुझी उपासना, तुझी आराधना आम्हाला आत्म्याने आणि खरेपणाने करण्यासाठी पवित्र आत्मा तू आम्हाला सहाय्य कर माझ्या देवा. आमच्या उपासनेतून, आमच्या आराधनेतून माझ्या देवा तुझा गौरव होऊ दे, तुझा महिमा होऊ दे, तू उंचावला जा माझ्या देवा. प्रभू, जे परमेश्वरा या ऑनलाईन बाप्पा चर्च सर्व्हिस मध्ये जॉईन होतील त्या प्रत्येक ऐकणाऱ्यांना, पाहणाऱ्यांना, आम्हा प्रत्येकाला माझ्या देवा तू आपला आशीर्वाद दे परमेश्वरा. आज आमच्या जीवनाशी तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोलावस अशा मी तुला आग्रहाची प्रार्थना आणि विनंती करतो. आभार मानतो, धन्यवाद देतो. प्रभू, वर्शिप लीड करत असताना माझ्या देवा तुझ्या दासांवर, तुझ्या लेकरांवर तुझी कृपा दृष्टी असू दे. आज आत्म्याने आणि खरेपणानं आमच्या द्वारे तुझी उपासना प्रभू तू करून घे राजा. धन्यवाद देतो, स्तुती करतो. सर्वमान, सन्मान, गौरव तुझा आणि तुला दे. येशू आमचा प्रभू आणि तारणारा याच्याद्वारे प्रार्थना करतो म्हणून तो आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या बरोबर आज क्वायर टीम पण आहे आणि विनंती करतो की आपल्याला काही गाण्यामधून चालतील. आपण सर्व मिळून आहे तिथे आपण देवाची उपासना करूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. या आपण सॅम 23 आपण ते आज डाउन करूया. सर्वांना माहित असेल येशू हे सच्चा गड आहे. Let's sing that song and praise the Lord. यीशु है सच्चा गड़रिया, ये हम तेरे हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाना है. यीशु है सच्चा गड़रिया, ये हम तेरे हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाना है. वादी पहाड़ों मेरे चलता गया, जहाँ भी सुनाई धरती बहके हो. वादी पहाड़ों मेरे चलता गया, जहाँ भी सुनाई धरती बहके हो.
या आपण त्या देवाला गौरव देऊया. तिने आम्हाला आतापर्यंत सांभाळलं, त्याला धन्यवाद देऊ. धन्यवाद. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू विश्राम कर, जो भी तू चाहे तू यथार्थ कर. Thank you, Holy Spirit of God. We worship and we adore and we exalt you, Master. There is none like you, Master. प्रभु तू चांगला आहेस,
तू विश्वासू आहेस देवा. मी आमच्या अनुभवातून म्हणतो देवा, तू चांगला परमेश्वर आहेस. तुझी दया, तुझी कृपा आमच्यावर सनातन आहे. We worship and we adore and we exalt your master. Hallelujah. धन्यवाद, स्तुती, महिमा, प्रशंसा आम्ही तुला देतो माझ्या देवा. हालेलुया. थँक यू जीसस. देवा, आता तुझं वचन येत असताना परमेश्वरा, या आमच्या हृदयरूपी जमिनीमध्ये प्रभू तुझ्या वचनाचं बीज पेरल्या जाऊ दे. आम प्रभू त्या वचनाला 30 पट नव्हे, 60 पट नव्हे, तर 100 पटीनं पीक माझ्या देवा फळ येऊ दे अशी मी तुला प्रार्थना करतो. प्रभू, बोलणारे तुझे दास, तुझे सेवक पास्टर मकबूल, त्यांना मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो माझ्या देवा. प्रभू, जे वचन आज आमच्यासाठी येत आहे, त्या वचनासाठी मी आमच्या अंतःकरणाला, आमच्या आत्म्याला, प्रभू आमच्या मनाला आम्ही तयार करतो माझ्या देवा. आणि आज त्या शमूएल बाळाप्रमाणे आम्ही म्हणतो, हे देवा बोल, तुझा दास ऐकत आहे. हे देवा बोल, तुझी दासी ऐकत आहे. हे देवा बोल, तुझा दास ऐकत आहे. आणि परमेश्वर, आज आमच्या घरचे प्रमाण, आमच्या परिस्थितीनुसार प्रभू आमच्या परिवारासाठी, कुटुंबासाठी माझ्या देवा तुझं पवित्र मानणं आज आम्हाला प्राप्त होऊ दे अशी प्रार्थना विनंती करतो. प्रभू, जे आज आमच्या बरोबर ऑनलाईन चर्च मध्ये बाप्पा जे जॉईन होत आहेत, त्यांच्या जीवनाशी देखील तू बोलावस प्रभू. त्यांची परिस्थिती तुला ठाऊक आहे प्रभू. प्रभू, आज आमच्या जीवनामध्ये तू हस्तक्षेप कर. तुझ्या वचनाच्या द्वारे प्रभू आज आम्हाला उत्तेजन प्राप्त होऊ दे. आज सुधारणूक प्राप्त होऊ दे. आज नीती शिक्षण प्राप्त होऊ दे. आणि प्रभू, आमच्या जीवनाचं परिवर्तन आणि बाप्पा रूपांतर घडू दे तशी मी प्रार्थना करतो. आभार मानतो, धन्यवाद देतो. सर्वमान, सन्मान, गौरव तुझा आणि तुला दे. येशू आमचा प्रभू आणि तारणारा याच्याद्वारे प्रार्थना करतो म्हणून तो आहे. आमेन. आमेन. आपण बसू शकतात. ही वेळ आहे, आपण देवाच्या वचनाकडे जाणार आहोत. आणि त्या अगोदर निवड करतो, जोपर्यंत हे फुटपट्या समोर येत नाही तोपर्यंत आपल्याला आज आमच्या मध्ये पास्टर मकबूल हे देवाचं वचन घेऊन येणार आहेत. आणि देवाचं वचन आमच्यासाठी ते घेऊन येत असताना आपण सर्वजण अपेक्षेनं आणि ह्या वचनाकडे आम्ही लक्ष देणार आहोत. निश्चित खऱ्या अर्थानं आज प्रभू तुमच्या बरोबर आणि माझ्या बरोबर बोलणार आहे. हालेलुया. किती लोकांचा विश्वास आहे बाळासाहेबांच्या हातात देण्या अगोदर की परमेश्वर आज माझ्याशी बोलणार आहे. आमेन. आज परमेश्वर आमच्याशी बोलणार आहेत. आणि मी विनंती करतो, पास्टर मकबूल आमच्याकडे येत असताना देवाचं वचन ते आमच्या बरोबर Praise the Lord. हालेलुया. मी बाळासाहेबांना विनंती करतो पुढे पास्टर प्लीज आप आइए. आणि ते येत असताना आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. देवाचे खूप नम्र असे दास आहेत. त्यांचं वचन मी ऐकलेलं आहे. खूप सुंदर रीतीने ते उत्तम शिक्षक आहेत, वचनाचं शिक्षण देतात. पास्टर मकबूल हे कुवेत या राष्ट्रामध्ये त्यांनी आर्मी मध्ये जवळजवळ 25 वर्ष 25 इयर्स त्यांनी सेवा केली, सर्व्हिस केलेली आहे. आणि त्यांची जी मिसेस आहेत सिस्टर राणी, मी आणि माझ्या पत्नीला योग आला की मागील वर्षामध्ये आम्ही त्यांच्यावर भेटलो. खूप प्रार्थना करणारी स्त्री आहेत. त्यांना 2 मुली आहेत, एक मुलगा आहे. मुलगा हा ऍडमिनिस्ट्रेशन MBA झालेला आहे. आणि एक मुलगी आहे, ती आर्किटेक्ट आहे. ती विवाह झाला आहे तिचा. आणि तिचा पती देखील एका मोठ्या अशा हॉस्पिटलमध्ये, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीमध्ये ते आहेत. आणि त्यांची आपल्यावर एक मुलगी त्यांच्या या ठिकाणी आहे, मोना. तिने नुकताच आता MBBS जॉर्जिया मधून पूर्ण केलं. आणि ससून हॉस्पिटलमध्ये त्यांचं ट्रेनिंग चालू आहे. आपण ह्या सुंदर फॅमिलीसाठी, आपल्यासाठी ते आशीर्वाद आहेत. आज जे ऐकणार आहेत
तुमच्यासाठी देखील ते आशीर्वाद आहेत. आणि म्हणून जिथे कुठे तुम्ही आहात आणि आपण आहात, पुन्हा एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया आणि पुढची वेळ मी त्यांना देतो. Yes, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. पास्टर गोरे और हमारी फैमिली को जाने में एक दूसरे से मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, 3 साल, तकरीबन 3 साल हो गया है। और ये इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जब जीतू कुवैत आया था कुछ 4-5 महीने के लिए, और हमें किसी पास्टर ने पूना से बताया कि ऐसा ऐसा लड़का कुवैत में आया है ऑल इंडस्ट्री में, तो प्लीज़ ज़रा उसका ख्याल रखना। तो मैं और मेरी मिसेस गए थे इसको मिलने के लिए। तो ये काफ़ी अपसेट था क्योंकि वो एक नई जगह पर गया था, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर निकला था। तो इससे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। फिर हम लोगों ने इसको घर पे लाया, फिर हमारे चर्च में इसको ज्वाइन कराया, और फिर हमारी फेलोशिप बढ़ते गई। तो हमने जीतू को हमारे बेटे जैसा ही उसको ट्रीट किया कुवैत में। थैंक यू। और उसको कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि ये एक अजनबी, एक स्ट्रेंज कंट्री में है। उसको ऐसा लगता कि कोई तो है जो हमारे मेरे साथ है। सही में बोल रहा हूँ? Yes. तो ये जस्ट 4-5 महीने था, और फिर ये इसका जो कोर्स खत्म हो गया, जो डेपुटेशन का था, आज इधर है पुणे में। और फिर हमारी जो दोस्ती बढ़ते गई इस फैमिली के साथ, और हम लोग मिलते गए, तो तकरीबन हमारी सोच भी एक जैसी है, क्योंकि जब हम स्पिरिट में एक है तो हमारी सोच भी एक होगी नेचुरली। तो जीतू ने हमको बहुत क्लोज देखा है, क्योंकि ये काफ़ी ये 4-5 महीना कुवैत में था, तो हमारी फैमिली को काफ़ी देखा है, और इसका घर में भी आना जाना था हमारे, और चर्च में भी देखा है कि किस तरह हम लोग का जो चर्च है, डिसिप्लिन है, तो इसको काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर। और मुझे खुशी है इस बात की कि पास्टर गोरे ने मुझे ये चांस दिया है कि मैं आपके सामने जो है कुछ वर्ड शेयर करूं। मैं एक बहुत ही छोटा सी व्यक्ति हूं, और प्रभु की कृपा है जो उसने जो कुछ मुझे ज्ञान दिया मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जो टॉपिक है कि परिवार और वैवाहिक जीवन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं जो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो फैमिली या मैरिज लाइफ से बाहर है, सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। और जो आजकल जो हालात चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, ये हालात जो है इंसान को काफ़ी कुछ तब्दील कर दिया, कुछ चेंजेस ले आया इसके अंदर, और काफ़ी कुछ डिप्रेशन आया है फैमिली के अंदर, और काफ़ी कुछ हो गया, और काफ़ी मतलब निगेटिव वे में, और कुछ पॉजिटिव वे भी है इसका लॉकडाउन का। काफ़ी लोग जो बढ़ चुके थे, दूर हो चुके थे, ये लॉकडाउन की वजह से परमेश्वर ने उनको करीब ले आया। और कई लोग अच्छे खासे थे वो बिछड़ गए, ऐसा भी हो गया। कई लोगों ने अपने हिसाब से सिचुएशन लिया है, लेकिन जो भी होता है अच्छा हो। इस बात को हमने whatever happens it happens for good, ये बाइबल का वचन है, ये हमारे लिए अच्छा है। हमने उस लेवल पे जाके करना है। तो मैंने एक ये वचन मैंने तैयार किया है। तो वचन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँ। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आसमानी बाप, इस वक्त के लिए, इस समय के लिए जो हम लोग इस छत के नीचे जमा हुए हैं तेरे हुजूर में, तेरी मौजूदगी में, इस चर्च के नीचे मैं जो संदेश देने जा रहा हूँ, मैं अपनी ज़बान, अपना मुंह मैं तेरे हवाले करता हूँ। तू लोगों से बात कर जो मेरे सामने बैठे हैं, छोटे से इस कलीसा में
चंद लोग बैठे हैं यहाँ पर और ज़्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक एक वचन, एक एक शब्द है इसका जो उनको उनके दिल दिमाग में पहुँचे और तू उनसे बात कर। उसी तरह जैसे कि तूने परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया है, हारून को इस्तेमाल किया है फ़िरौन के सामने, कि तूने कहा तू जा, मैं तेरे मुंह से बात करूँ। उसी तरह मैं तुझे वेलकम करता हूँ, शामिल करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस वक्त के लिए कि तू मेरे मुंह से बात कर। मैं अपनी ज़बान, अपना मुंह तेरे हवाले और ये वचन तेरे हवाले, यीशु मसीह के नाम से मैं एक छोटी सी बात। आमीन। ये जो परिवार है, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से, और ये गॉड ऑर्डेंड चीज़ है। ये इंसान ने नहीं बनाया, ये गॉड ऑर्डेंड चीज़ है। और हम जाएंगे वचन के अंदर, जेनेसिस 2:7। जेनेसिस 2:7। मग परमेश्वर देवाने जमिनीतील मातीचा मनुष्य घडवला व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुंकला, तेव्हा मनुष्य जीवधारी प्राणी झाला। और ये क्योंकि मुझे उर्दू आती है तो मैं उर्दू में पढ़ूंगा, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और खुदावंद ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जी उठा। तो ये जो परमेश्वर ने सबसे पहले यही काम किया है कि इंसान को बनाया। अब ये सोचने की बात है कि इंसान को क्यों बनाया, परमेश्वर को क्या ज़रूरत थी इंसान को बनाने की। वो तो परमेश्वर है, वो तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है। उसको इंसान बनाने की क्या ज़रूरत थी? उसके पास तो मिलियंस एंड बिलियंस एंजल्स ही थे जो उसकी वर्शिप करते थे, तो इंसान बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो परमेश्वर का कुछ तो प्लान था कि इंसान के ज़रिए इंसान को ला के कुछ करना है। क्योंकि हम सोचते हैं आज के बारे में, हमारे सामने क्या है, लेकिन परमेश्वर हमारा सोचता है कल के बारे में। वो एंड देखता है, हम जो देखते हैं वहाँ हमारा एंड होता है, वहाँ से परमेश्वर का देखना शुरू होता है। ये हमारे में और परमेश्वर में डिफरेंस है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, दुनिया का जो बेस्ट स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, जिसको सबका ज्ञान है, जो बेस्ट नॉलेज है, जहाँ उसकी नॉलेज खत्म होती है वहाँ से परमेश्वर की नॉलेज जो है स्टार्ट होती है। ये हम में और परमेश्वर में डिफरेंस है। तो परमेश्वर ने कुछ सोच के ही इंसान को बनाया, ठीक है ना। और जब उसने सोचा कि मुझे बनाना चाहिए और ये बनाया है, और 2:18 में 2:18 पढ़े हम। मग परमेश्वर देव बोलला, मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही, तर त्याच्यासाठी अनुरूप सहाय्यक मी करेन। खुदावंद ने कहा कि आदम, इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी तरह बना। ये परमेश्वर का प्लान है कि ये देखो, ये फैमिली का जो हमारा टॉपिक है, परिवार का, कि खुदा ने भी देखा कि मैं तो इसको बनाया हूँ लेकिन ये अकेला है, और खुदा को कुछ अच्छा नहीं लगा कि इसके लिए कोई तो होना चाहिए जो इसके जैसा हो और इसके जो मददगार हो, जो इसके जो हेल्प करे इसके साथ। तो परमेश्वर ने हवा को बनाया, उसकी मदद की। जेनेसिस 2:21 और 24 तक। मग परमेश्वर देवाने आदामाला गाढ निद्रा आणली आणि तो झोपला, तेव्हा त्याने त्याची एक फासळी काढून घेतली, तिची जागा मांसाने भरून आली। परमेश्वर देवाने आदामाची फासळी काढून तिची स्त्री बनवली आणि तिला आदामाकडे नेले। और आदम को जो उसने बनाया है जमीन की मिट्टी से बनाया है, जो मर्द है वह मिट्टी से बने हैं।
और उसने जो हवा को बनाया है आदम की पसली निकाल के बनाया है, इसलिए औरतें जो है वो नाजुक है, वो खूबसूरत है, टेंडर है, और हम मर्द लोग हैं बड़े स्ट्रांग है, रिजिड है। ये डिफरेंस है, क्योंकि हम लोगों को उसने मिट्टी से बनाया है और हमारी पसली निकाल के उसने औरत को बनाया है, ईव को। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसीलिए मर्द और औरत की सोच में भी काफ़ी फर्क है, काफ़ी फर्क है। हम एक जगह रहते हैं, एक ही एजुकेशन होगा लड़का और लड़की का, तो दोनों की सोच में बड़ा फर्क होता है। और ये फर्क है, ये नेचुरल फर्क है ये, और ये फर्क जाने वाला भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम एक है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कपल्स की, जो हस्बैंड वाइफ है, तो वो एक ही एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन एक घर में रहते हैं। हमारी सोच अलग होती है, लेकिन हम फिर भी एक है। कुछ बात पे हम लोगों का डिफरेंसेस हो जाता है, इख्तलाफ होता है, और ये नेचुरल चीज़ है, हमारा डिफरेंसेस होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक अलग अलग व्यक्ति हैं, हमारी सोच अलग है, एक जैसा नहीं होता। लेकिन आफ्टर एंड में हम दोनों एक हैं, एक ही सोच पे हमारा वहीं पर एंड होता है। और यही फैमिली सबसे अच्छी फैमिली है, चाहे कुछ भी आए, हमने उसी में एक ही फैसले में हम एंड करना चाहिए, हमारी जो शाम जो है। और यही खुदा की जो मंशा है, खुदा ने इसीलिए बनाया है कि मर्द और औरत जो है वो एक दूसरे से प्यार करें और एक साथ रहें। इसमें लिखा हुआ है कि इसीलिए कि जो मर्द है वो इसीलिए अपने जो फादर का घर छोड़ेगा और फादर मदर का घर छोड़ेगा और वो उसकी औरत के साथ ज्वाइन हो जाएगा और वो लोग एक साथ रहेंगे। ये मिडिल ईस्ट कल्चर है, क्योंकि हम जो बाइबल देखते हैं, ये जो भी किताब है, जो मुस्लिम लोग कुरान है, जीविश लोग हैं, ओके, ये सारा मिडिल ईस्ट से आया है। मिडिल ईस्ट में आज भी जो माँ का जो घर है, जो लड़की का जो घर होता है, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है वहाँ पर। जैसे कि मैं कुवैत में रहता, 40 साल मुझे कुवैत में हो गया है, और हमने देखा है कि लड़की शादी होने के बाद भी जब जाती है अपने मर्द के घर में, लेकिन हर फ्राइडे को, जो फ्राइडे वहाँ लाइक संडे है, हर फ्राइडे को अपने बच्चों के साथ माँ के घर में आना है, हर फ्राइडे को। और ये ज़रूरी है। अभी उसकी 2-3 लड़की होगी, वो सब आएंगी फैमिली को लेके, बच्चों के साथ, और उसके शौहर भी आते हैं, और फ्राइडे को उनके इधर ग्रांड पार्टी होती है, हर फ्राइडे को। ये सेम जीविश लोगों में भी ऐसा ही है, वो आते हैं, जो माँ का घर है, लड़की की माँ का घर, उसकी। लेकिन हम इंडियन कल्चर अलग है, हम लोग जाना पसंद नहीं करते हैं कि बार बार ऐसा जाना। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि ससुराल का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है कि इतना मतलब अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पर जो लड़की का घर है उसको इतनी इम्पोर्टेंस है। इसके लिए ये परमेश्वर ने कहा, ये मिडिल ईस्ट कल्चर है कि लड़का जो है वो अपने माँ बाप का घर छोड़ेगा और वो लड़की के साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ दे फिजिकली। जब शादी होती है तो वो प्यार बढ़ता है। शादी से पहले लड़का या लड़की उसके जो माँ बाप के साथ अटैच होते हैं, स्पेशली लड़का जो है। लेकिन शादी के बाद वो प्यार बढ़ता है, नेचुरली बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कोई है उसकी ज़िंदगी में आई है, उसके साथ उसने प्यार शेयर करना चाहिए, और सही तरीके से, बगैर किसी डर से, बगैर माँ बाप के डर से। मैं ओपन नहीं करूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, मुझे माफ़ करना है, क्योंकि मैं इसी तरह मैं जिया हूँ। मेरे हमारी शादी को 30 साल हो गए, अभी 31 साल चालू है। तो हम लोगों ने, मेरी और मेरी वाइफ ने, हमने इसी तरह जिया है, एक दूसरे को समझा है, और आज तक हमारा में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा है। और ये बिब्लिकल पैटर्न है, ये मिडिल ईस्ट पैटर्न है। हम ये देखेंगे कि आजकल जो देखते हैं कि छोटी छोटी बात पे जो डिवोर्स हो जाता है, ये स्पेशली जो है ये डिवोर्स हो जाता है। ये खुदा को सबसे जो नापसंदीदा जो चीज़ है, जिसको लाइक नहीं करता, वो डिवोर्स। डिवोर्स एक लाइक श्राप है, एक कर्ज है। लेकिन होता है, लाइफ में होता है ऐसा, क्योंकि कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो उसका एंड अप डिवोर्स में ही होता है, हो जाता है सोसाइटी में। लेकिन ये सबसे वर्स्ट चीज़ है डिवोर्स। तो इसके बारे में जीसस ने क्या कहा है, मैरिज और डिवोर्स के बारे में, तो हम देखेंगे कि जीसस ने इसके बारे में क्या कहा है। मैथ्यू 19:3-9 प्लीज पढ़ें।
Matthew 19, 3-9. मग पुरुषी तेथे आले आणि त्याची परीक्षा पाहण्याच्या उद्देशाने म्हणाले, कोणत्याही कारणास्तव बायको टाकणे सशास्त्र आहे काय? त्याने उत्तर दिले, तुम्ही वाचले नाही काय? उत्पन्नकर्त्याने सुरुवातीलाच नर नारी अशी ती निर्माण केली व म्हटले, याकरता पुरुष आई बापा सोडून आपल्या बायकोशी जोडून राहील आणि ती दोघे एक देह होतील. यामुळे ती दोघे दोन नव्हत तर एक देह असे आहेत. म्हणून देवाने जे जोडले आहे ते माणसाने तोडू नये. ते त्याला म्हणाले, तर सुटपत्र देऊन तिला टाकावे अशी आज्ञा मोशेने का दिली? तो त्यास म्हणाला, तुमच्या अंतःकरणाच्या कठोरपणामुळं मोशेने तुम्हाला आपल्या बायका टाकू दिल्या, तरी सुरुवातीपासून असे नव्हते. मी तुम्हाला सांगतो की जो कोणी आपल्या बायकोला जार कर्माच्या कारणाशिवाय टाकून दुसरी करतो तो व्यभिचार करतो, आणि जो कोणी अशी टाकलेल्या स्त्री बरोबर लग्न करीतो तोही व्यभिचार करतो. जो फैरिसीस है और सैडुसीस, जो ये लोग थे जीविश लोगों में, जब जीसस की मिनिस्ट्री चल रही थी, जब वो जिंदा थे धरती पर, वो लोग कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालते थे कि जीसस को हम कैसे पकड़े, उसकी टीचिंग में, उसके डॉक्ट्राइन में. तो फैरिसीस ने आके जानबूझ के उसको आजमाने के लिए कहा कि बीवी को जो है डिवोर्स देना क्या ये ठीक है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो जीसस ने क्लियरली कहा कि परमेश्वर ने औरत और मर्द को बनाया है कि वो एक साथ है. उसका कोई प्लान नहीं था कि ये अलग हो. बीवी और शौहर को बनाया कि एक साथ है. तो फैरिसीस कहते हैं कि मूसा ने कहा, क्योंकि वो तो मूसा को मानने वाले हैं जीविश लोग. मूसा जो कहता था वो खलास, वो पत्थर की लकीर है और वो किसी की बात नहीं सुनने वाले थे. तो बोले मूसा ने तो कहा है कि आप उसको सर्टिफिकेट दो डिवोर्स का और उसको जाने दो. तो जीसस ने कहा है कि ये चीज़ पहले से नहीं थी. खुदा ने जो बनाया वो एक बनाया, लेकिन एक ही शर्त पे तलाक हो सकती है कि जो सिर्फ सेक्सुअल इमोरलिटी जिसको कहते हैं, हाँ, जिसको उर्दू में कहते हैं कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी की वजह से, हरामकारी का सेक्सुअल इमोरलिटी को हरामकारी की वजह से छोड़ दे तो वो जायज़ है, वो एक्सेप्टेबल है. और उस लड़की से अगर कोई विवाह करे जो सेक्सुअल इमोरलिटी की वजह से जिसका डिवोर्स हुआ है, तो वो भी लाइक एडल्ट्री करेगा. और अगर ये सबब नहीं है, ये रीज़न नहीं है, और अगर सिर्फ प्लेजर के लिए अगर कोई डिवोर्स देता है अपनी बीवी से और कोई दूसरी शादी करता है, तो इस कमिटिंग एडल्ट्री, ये भी कहा है. वरना डिवोर्स का कोई मतलब नहीं, डिवोर्स के कोई चांस नहीं. तो ये क्लियर कट है, ये जीसस ने कहा है. तो मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने भाई बहन हैं, जो हमारे बेटियां लोग हैं, जो बेटे जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर किसी के मन में कोई ऐसा कुछ है डिवोर्स के बारे में, स्पेशली मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि अगर कुछ है, अगर एक व्यक्ति भी अगर इस सिचुएशन से गुजर रहा है कि भाई डिवोर्स लेना है किसी भी रीज़न, अगर ये रीज़न नहीं है तो प्लीज़ आप अपना आइडिया चेंज करें, क्योंकि बाइबल ने उसकी इजाज़त नहीं दी. बाइबल ने बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी. और अभी हम जाएंगे 1 कोरिन्थियर 11:3. प्रत्येक पुरुषाचे मस्तक ख्रिस्त आहे, स्त्रीचे मस्तक पुरुष आहे आणि ख्रिस्ताचे मस्तक देव आहे, हे तुम्हाला समजावे अशी माझी इच्छा आहे. इसमें कहा है कि देखो, बट आई वांट यू टू नो दैट द हेड ऑफ एवरी मैन इज क्राइस्ट. हर एक जो मर्द है उसका जो हेड है वो क्राइस्ट है, जीसस है. और हर स्त्री का जो हेड है वो उसका शौहर है. और जो क्राइस्ट का जो हेड है वो गॉड द फादर. इसमें एक ऑर्डरली वे से दिया है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जहाँ पर ये ऑर्डर जब चेंज हो जाता है ऊपर नीचे, वहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं
कि जीसस ने कहा है कि जो चर्च है ये इट्स लाइक ब्राइड, ये जो चर्च है ये जो खुदा की जो है जीसस की दुल्हन है, ये ब्राइड है। और ब्राइड बोले तो बहुत ही प्रीशियस थिंग है, जिसको कहते हैं दुल्हन है, मेरी दुल्हन है। इसको जो टाइटल दिया है चर्च को जीसस ने, और हर स्त्री जो मैरिड वुमन है उसका जो है उसका शोहर है। ये गॉड ने दिया है इसको, ये जो चीज़ दी है। जहाँ पर ये ऊपर नीचे हो जाता है लेवल जो है, वहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो किसी एक पास्टर ने जो कोच में आया था, जॉन पॉल इसका नाम है, इसने सेमिनार में कहा था, मुझे आज भी याद है कि 3 कैटेगरी है इंसान की ज़िंदगी में। हर कोई, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी उसकी एज है, रिगार्डलेस ऑफ एज, कि उसका जो एक विश्वासी के लिए कि पहला जो है उसका पर्सनल अपना जो है कांटेक्ट खुदा के साथ होना चाहिए, उसका पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, पर्सनल रिलेशनशिप वो नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए, नंबर 1 अबाउ एवरीथिंग, उसके बाद ही सब कुछ है। और सेकंड लेवल है फैमिली लाइफ, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फैमिली अगर वो मैरिड है तो अपनी बीवी है, उसके बच्चे हैं, अगर वो मैरिड नहीं है तो उसके माँ बाप है, उसके भाई बहन है, सही है ना? हाँ। उसके बाद आएगा चर्च, कलीसा थर्ड लेवल पे, उसके बाद में आएगा चर्च। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी आ गई, फैमिली लाइफ अच्छी है, तो आप प्रॉपर टाइम दे सकते हो चर्च के लिए, आप किसी को सही राय दे सकते हो। अगर आपकी मैरिड लाइफ, अगर फैमिली लाइफ अगर सही नहीं है, तो आप चर्च में भी डिस्टर्ब रहोगे और पास्टर को भी डिस्टर्ब करोगे, और पास्टर भी डिस्टर्ब रहेगा आपकी वजह से, क्योंकि आपने जो है सीक्वेंस चेंज कर दिया। या तो आप जो नंबर 1 है वहां पर आप कुछ एब्सेंट हो, आपका जो पर्सनल जो रिलेशनशिप गॉड के साथ है वो सही नहीं है। आप दिखने को तो हो, पास्टर भी समझते हैं कि आप बहुत ही होली हो, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर पता है दिल में कि आप क्या हो, आपको पता है, खुदा को पता है कि व्हाट यू आर। अगर उस लेवल में आप चुके तो आपके दोनों लेवल जो है ना डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर पहला लेवल आपका सही है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, तो आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, आपकी जो चर्च लाइफ भी अच्छी होगी, आपका जो पास्टर है वो भी बहुत खुश होगा, चर्च की जो कॉन्ग्रेगेशन है वो भी खुश होंगे, आपको वो चर्च यूज भी करेगा, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है ना ये एक सबब बन जाएगी, ताकि आप उनको जो है एडवाइस दे सकें, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें, और खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आपका लेवल सही है। जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बीच में जो फैमिली लाइफ है ना, उसको आप इग्नोर ना करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली लाइफ। जहाँ आपको टाइम देना चाहिए आपने देना चाहिए। अगर आप मैरिड हो, आदमी हो, तो अपनी औरत को बराबर टाइम देना चाहिए, जो कि प्रेशियस टाइम। ये नहीं कि आप टायर्ड होके आए और बाद में घर पे आते हैं कि चल भाई खाना लगा दे, फ्रेश होके आए हो, आफ्टर सम टाइम आप सो गए, आपको पता नहीं घर में क्या हुआ पूरा दिन, और वो एक्सपेक्ट करती है आपकी बीवी आपसे कहने के लिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, ये मेरी बेटी बैठी है, उसको पता है, ये मैं भी कोई परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसको टाइम लगा समझने के लिए कि आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरी बीवी बहुत डिस्टर्ब होती थी तो कि ये सुबह से जाते हैं, शाम को आते थका के, बस खाना खाए और जैसे ही बिस्तर पे गए अपना जनरेटर चालू हो जाता था कि पता नहीं फिर क्या हो गया, क्योंकि टायर्ड होते थे ना, तो बस हम किसी और दुनिया में कनेक्ट हो जाते थे, और सुबह फ्रेश होते फिर वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। और स्पेशली उस घर में जहाँ बीवी भी काम करती है, वो भी तो थका के आती है, तो वो भी एक्सपेक्ट करती है कि मैं शोहर के साथ कुछ बात करूं, लेकिन शोहर तो इतना बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं, तो फिर वहां पर डिस्प्यूट चालू हो जाता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है डिस्प्यूट का, तो मैं तो कहूँगा कि मर्द को ये सोचना ज़्यादा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये जो लाइफ स्टाइल है ये मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ भी। 31 ईयर्स हो गया मुझे शादी करके, और मेरे 3 बच्चे, तीनों बड़े हो गए, और तो मुझे पता है कि ये जो लाइफ है ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ है।
और मैंने काफ़ी साल जो रियल जो टाइम देना चाहिए मेरी बीवी को नहीं दिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन टाइम गुजर गया, टाइम तो गुजर गया ना। लेकिन मैं ये शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो लोग अभी यंग हैं, और आज का जो लाइफ है, हम 5G जनरेशन में रह रहे हैं आज। हाँ, अभी 5G इधर तो चालू नहीं हुआ, 5G इंडिया में नहीं हुआ, फॉरेन में 5G चालू हो गया, 5G है। तो इतनी फास्ट लाइफ है, इतनी फास्ट लाइफ है कि आजकल जो है लड़का लड़की दोनों कमाते हैं और दोनों बिजी है। घर में आएंगे तो भी ऑफिस पीछा नहीं छोड़ता है, घर में आएंगे लैपटॉप ओपन हो गया है, वो देख रहे हैं, फौरन भागेंगे, कुछ ईमेल आ गया, बॉस का आ गया, तो अच्छे खासे बात करते दोनों बैठे हैं, वहाँ पर उनकी निगाह होती है लैपटॉप के ऊपर, टंग आवाज़ आएगी मतलब कुछ आ गया, तो फौरन उनके भाग के उसको अटैक कर रहे हैं। तो इतनी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। तो हर रोज अपना जो एक क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए। मैं ये कहूँगा अपना क्वालिटी टाइम निकालें कि दोनों एक साथ बैठे, जहाँ पर आपको मोबाइल स्विच ऑफ है, आपको लैंडलाइन है, फोन है, आप उसको अटेंड नहीं करें, सिर्फ आप दो एक दूसरे को समझे। कुछ वक्त फिक्स होना चाहिए, जैसे हमारा टाइम है सुबह में कितने बजे उठता हूँ, ब्रश करके सब, फिर बैठता हूँ प्रे के लिए, एक फिक्स टाइम है खुदा के लिए। उसी तरह मियाँ बीवी के बीच में भी फिक्स टाइम होना चाहिए। ये मेरी राय हो सकता है मेरी राय गलत भी होगी, कई लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, इट्स ओके, इट्स अप टू यू, टेक इट और रिजेक्ट इट। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो ये कोई प्रीशियस टाइम चाहिए, क्वालिटी वक्त चाहिए जो आप अपनी बीवी को दे, और बीवी बहुत बिजी हो अपने शोहर को दे। कई जगह ऐसा है कि बीवी ज़्यादा बिजी होती है काम, आजकल ऐसा भी है। अगर बीवी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा उसको जॉब का है, वो ज़्यादा बिजी रहती है, तो मर्द को जॉब कम होता है, तो वो मर्द वेट करता है कि कब उससे बात करेंगे। तो ये भी चल रहा है। और फिर जहाँ पर ये डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर डिस्प्यूट अराइज होता है, और वो आस्ते आस्ते अगर आप उसने इसको सही तरीके से सॉल्व नहीं किया, तो वो एक जमा होता है, फिर एक दिन वो बम की तरह फटता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप आपस में बैठ के सलाह कर लें, और अगर नहीं जमता है तो आप अपने पास्टर से मिलें, उसको बताएं ओपनली कि आपके प्रॉब्लम क्या है, आपके प्रॉब्लम क्या है। और पास्टर की भी मैं बात करूंगा, पास्टर की भी एक लिमिटेशन है आपको सलाह देने की, एक लिमिट तक सलाह दे सकते हैं, फाइनल डिसीजन मियाँ बीवी ने ही करना है। इस बात को मैं बिलीव करता हूँ, और पास्टर बोरे हमने शेयर किया है, वो करने मेरे आए थे 3-4 वर्ष पहले, हमने इस बात पे काफ़ी शेयर किया है कि हमारी लिमिटेशन है कि हम एक कपल को अगर उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, कहाँ तक उनको सलाह देंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल, उसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि फाइनल डिसीजन उन लोगों ने लेना है बिब्लिकल वे से। जैसे मैं अभी शेयर किया हूँ, सब बताएंगे, सब कुछ है, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या है, हम उसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन क्या हो रहा है आजकल कई चर्च में, वो पास्टर जो अपनी लिमिट से कहीं ज़्यादा ही चले गए, बहुत ज़्यादा ही, और कॉन्ग्रीगेशन को ऐसे करके रखा है जैसे कि हॉस्टेजेस है, बिल्कुल एग्जैक्टली हॉस्टेजेस है, कि जो कॉन्ग्रीगेशन है वो पास्टर की इजाज़त के बगैर वो कुर्सी से उठ भी नहीं सकते, यानी इतना कंट्रोल, ये दिस इज नॉट बिब्लिकल। ये जो कंट्रोलिंग स्पिरिट है जेजबल की स्पिरिट, ये आउट ऑफ वे है, आउट ऑफ बिब्लिकल वे, और ये काफ़ी चर्च में चल रहा है, और इसके रिजल्ट भी बहुत डरावने हैं, बहुत खौफनाक रिजल्ट है, काफ़ी फैमिली डिस्टर्ब हुई है इसकी वजह से। तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा हमारे जो डियर पास्टर्स के, कि आपकी भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, आपको खुदा ने ये जो पुलपिट दिया है, आपको नॉलेज दिया है कि आप अपने कॉन्ग्रीगेशन के लिए एक मिसाल बने उनके बीच में, कि उनकी जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है शेयर करते हैं, क्योंकि पास्टर से कोई बात छुपती नहीं है, और जो कॉन्ग्रीगेशन में खुल के बताते हैं। ये हमारे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी ये चर्च लाइफ तकरीबन 26 ईयर्स हो गया है मुझे, और हमने हमारे पास्टर से, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने कभी भी कुछ नहीं छुपाया हमारे पास्टर से, क्योंकि पास्टर्स ऐसे होते हैं कि दे आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, पास्टर्स। और अगर पास्टर जब अपनी सीमा को छोड़ दे, जो फर्स्ट लेवल जो मैंने बताया है कि अपना कनेक्शन विद गॉड, जहां पास्टर्स का कनेक्शन कट जाएगा खुदा से,
तो वो कुछ और लेवल पे चले जाएंगे, और वो लेवल बहुत डेंजर है। वो कॉन्ग्रीगेशन के लिए भी डेंजर है। क्यों? कि ऐसा होगा जो पास्टर जो खुदा की बात सुनते हैं वो डेविल की बात भी सुनेंगे। ये टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि डेविल इज डेविल, वो एक मौके का इंतजार करता है कि मैं कब जो स्पेशली जो गॉड करते हैं ना, उनको मैं चकमा दूं। आपने बाइबल में पढ़ा है उसने हवा को कैसे चकमा दिया, कैसे ट्री की वजह से चकमा दिया। उसने आदम को नहीं पूछा कि क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस जो अदन जो गार्डन है इसके जो दरख्त का फल नहीं खाना है, किसी भी दरख्त के फल नहीं खाना है। कैसे ट्री की वजह से पूछता है कि किसी भी झाड़ के जो फल नहीं खाना है, तो बोलती नहीं हम सब झाड़ के फल खा सकते हैं लेकिन एक झाड़ को छोड़, अगर हम खाएंगे, अगर उसकी तरफ देखेंगे भी तो हम श्योरली मर जाएंगे। तो शैतान बोलता है श्योरली तुम नहीं मरोगे। और ये हवा जो पहली जो पर्सन है जिसने शैतान को सुना, अकॉर्डिंग टू बाइबल, पहली पर्सन है जिसने शैतान को सुना। और उसको पता था कि शायद वो आदम के साथ ही बात कर, तो आदम शायद वो उसकी बात रिजेक्ट कर देगा। उसको पता था कि ये मैं इससे बात करूंगा, ये सॉफ्ट है, ये स्त्री वैसे ही सॉफ्ट है, तो यहाँ मेरा काम चल जाएगा। और उसने उसको ट्रैप मिला। तो यही चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा कि जो इंसान है बहुत नाजुक है, और जो पास्टर्स होते हैं बड़े स्ट्रांग हैं। तो वो जो है अपना जो क्या बोलते हैं पोजीशन जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करें, कॉन्ग्रीगेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने लेवल से ना भटके, जो खुदा जो बोल रहा है उसको बराबर सुने और वो कॉन्ग्रीगेशन के ऊपर यूज करें। बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है कि डेविल उनको इस्तेमाल कर रहा है, सामने जीसस है लेकिन पीछे डेविल का काम है। आई एम सॉरी टू से, अगर किसी पास्टर्स को अगर हर्ट हो रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ है जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि आप ये सुनने के बाद आप रिपेंट करें और अपने फर्स्ट लेवल पे जाएं। आप अपने फर्स्ट लेवल पे जाएं, जहाँ से आप गिरे हो वहाँ पर से उठे और अपने फर्स्ट लेवल पे जाएं। जो फर्स्ट लेवल है वो खुदा का है। जो फर्स्ट लेवल जो है वहाँ से ना भटके। जहाँ वहाँ भटकोगे तो आपका पूरा सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक पास्टर जब डिस्ट्रॉय होगा तो उसको कौन संभालेगा? उसकी जो है प्रार्थना है कौन सुनेगा जब वो खुद गिरा हुआ है? तो सोचो उस कॉन्ग्रीगेशन का क्या होगा। जो कॉन्ग्रीगेशन आती है बहुत एक्सपेक्टेशन से आती है कि चलो हमारा प्रॉब्लम पास्टर को बोलेंगे, मैं प्रार्थना करेंगे, वो हल हो जाएगा। पास्टर सर पे हाथ रखेंगे, प्रे करें, हल हो जाएगा। लेकिन पास्टर खुद पोजेस्ड है, उसको खुद डिलीवरेंस चाहिए। वो कॉन्ग्रीगेशन को क्या डिलीवर करेगा? वो किस तरह उनके सर पे हाथ रख के प्रे करेगा? और वो जब हाथ रख के प्रे करेगा वो क्या ट्रांसफर करेगा? आप सोचे इस बात को। ये एक ओपन फील्ड है, इस बारे में आपने सोचना चाहिए कि पास्टर्स के लिए जो फ्रूट है, ये फ्रूट को देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कि पास्टर से कई फुल्ली डेडिकेट है, उनको दुनिया से कुछ नहीं है, जो फर्स्ट लेवल है और वो है वही जो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। वो जो परफेक्ट वे है चर्च चलाने का, कलीसिया चलाने का। जहां पर फर्स्ट लेवल से गए वहां डिस्ट्रॉय हो। और डेविल बैठा है कि तुम जहां हमारे राइट में जीसस खड़ा है, लेफ्ट में डेविल खड़ा है। जहां आप चिटक के रहेंगे जीसस के तो आप जीसस के पास हो, जहां आपने थोड़ा गैप दिया तो आप डेविल के पास। कोई न्यूट्रल गियर नहीं है, जैसे कार में न्यूट्रल गियर होता है, कोई न्यूट्रल जगह नहीं है। या आप गॉड के साथ हो या आप डेविल के साथ हो। तो चॉइस आपके पास है, चॉइस आपके हाथ में। डेविल के पास जाओगे सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। वो दुनिया की सारी दे देगा सब कुछ, जैसा कि उसने आफ्टर 40 डेज जीसस ने जो बैप्टिज्म लिया उसके बाद विल्डरनेस में गया था। शैतान ने बोला मैं तुझे ये देता हूँ, मैं तुझे ये देता हूँ, ये देता हूँ, दुनिया की सारी कायनात में तुझे देता हूँ पूरी, क्योंकि मेरे पास है, मुझे अथॉरिटी है तुझे देने की। तो मेरे सामने सजदा कर। ये सारी दुनिया की कायनात, पूरी दुनिया, यानी कि यू विल बिकम गॉड। कैसे ललचाया जीसस को? जीसस ने कहा कि लिखा है,
लिखा है वचन में कि हमने सिर्फ परमेश्वर के सामने सजदा करना है और उसी की इबादत करना है, और वो वहां से भाग गया थर्ड टाइम। तो ये चीजें हैं जो दुनिया में जो शैतान के साथ होते हैं, शैतान उनको बहुत ब्लेस करता है, बहुत ब्लेस करता है, बहुत ब्लेस करता है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं उसका एंड अप क्या होता है उस ब्लेसिंग का। तो उस लेवल पे नहीं जाना, हमने फर्स्ट लेवल पे जाना है, जो हमारा कनेक्शन है खुदा के साथ, उसको वापस रिस्टोर करो। ये जो समय है, ये जो लॉकडाउन का समय है, इसमें दो चीजें हैं, आप या तो उखड़ जाओगे खुदा से, या तो आप एक ये लॉकडाउन का समय। और हम भी इधर आए हैं लॉकडाउन में, ये मेरी बेटी ये जो इंटर्नशिप के लिए आई थी यहाँ पर ससुर हॉस्पिटल में, 16 मार्च को हम लोग इधर आए, कोई से हम लोग इधर पूना में आए, और उसका जो इंटर्नशिप स्टार्ट होना था 18 मार्च को, और 18 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया महाराष्ट्र का, हम लोग फंस गए यहाँ पर। और 24 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया था पूरे इंडिया में। वो अच्छा हो गया कि पूना में हमारा घर है, वैसे मेरा घर तो बॉम्बे में है, पूना में हमारा घर है, तो अच्छा हो गया। वो टाइम था, खुदा ने कैसा प्रोविजन रखा है, देखो घर था, चलो मैं बोला ये वक्त है, चलो रिनोवेशन कर दो, वो कर दिया है। अभी मैं और मेरी बेटी रहती है उसका, और बाद में 2 महीने के बाद उसका इंटर्नशिप चालू हो गया ससुर हॉस्पिटल में, और उसका भी काम हो गया। और मुझे भी खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्यों, जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के लिए गॉड ने मुझे ड्रीम दिया था, विजन दिया था उस जगह के लिए, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार। और वो उस विजन के साथ, उस दर्द के साथ, उस तड़प के साथ मैं प्रे करता हूँ सीखने के लिए। तो गॉड का कुछ प्लान होता है। तो ये मैं कहूँगा, ये लॉकडाउन जो हो गया मेरे लिए लॉकडाउन हो गया, मैं तो ये कहूँगा कि उसने मुझे यहाँ रखना था इस काम के लिए। ऐसे कई लोग हैं, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखें कि इस लॉकडाउन में आपके साथ क्या हो। अगर आप स्पिरिचुअल साइड में देखें तो ये बहुत अच्छा हो गया, पता है, ये एक फैमिली को जोड़ दिया कि आपने बाहर ही नहीं जाना, आपने काम ही नहीं करना। ले खुदा बोलता है आप काम ही नहीं करना, तो घर कैसे चलेगा। कई लोग, सबसे पहले खुदा ने बोला काफी अरसे से, पता नहीं ऐसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कब हुआ था, इसकी क्या हिस्ट्री है, तो 100 साल पहले हुआ था ऐसा कोई स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी अमेरिका में हुआ था, ये पूरी दुनिया में तो नहीं हुआ था, वो सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन आज जो हम इस 5G जनरेशन में रह रहे हैं, ये लॉकडाउन को देखते हुए कि पूरी फैमिली को इकट्ठा कर कि आप घर में बंद, आपने जाना नहीं। तो कई लोगों ने उसका पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स किया है, और कई लोग जो है खा खा के मस्त हो गए। तो पास्टर गोरी की फैमिली देखो, एकदम वजन गेन किया है, मुझे लग रहा है। हाँ, ऐसे कई लोग हैं, कई फैमिली जिन लोगों ने गेन किया है, क्योंकि एक ही काम था कि आपने अच्छा अच्छा पकाओ, यूट्यूब पे जाओ और देखो और बनाओ और खाओ, तो वजन गेन कर। ये खुदा ने बोला भाई तुम बहुत बिजी रहते हो, अभी ये टाइम छोड़ो और खुदा को याद करो, घर में रहो। तो आप ये मानोगे कि ये खुदा की तरफ से है। इतनी बिजी लाइफ थी, सब बिजनेस खत्म हो गया है, आपको घर के अंदर पटक दिया कि आपने बाहर ही नहीं जाना, बाहर जाओगे तो कोरोना आपका वेट कर, ऐसा एक डर डाल दिया दिल के अंदर। तो ये खुदा की तरफ से। और कई लोग वो डर से खुदा के करीब आ गए और प्रार्थना करने लगे। जो डेली एक सैम पढ़ते थे वो 15-15 सैम पढ़ने लगते हैं। जो कोई एक चैप्टर पढ़ता था आज 10-10 चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है ना। और मेडिटेशन कर रहे हैं, खुदा से मांग रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। जो कमजोर थे वो उठ खड़े हुए। और इसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी हो गया, जो अच्छे थे वो नीचे गिर गए, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते थे। ये इंटरनेशनल में बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, जो प्रोफेसाई करते हैं, खुदा ने उनसे बात करना ही छोड़ दिया। खुदा ने उनसे बात करना ही छोड़ दिया। इस लॉकडाउन के बारे में दुनिया में मैं देखता हूँ कि कोई एक दो तीन कुछ चंद ही प्रॉफिट ने कुछ बताया, वो सारे फेल, गलत साबित हुआ। तो ये सोचने की बात है, वही प्रॉफिट की हर प्रोफेसी जो है सही होती थी, इस टाइम कैसे फेल हो गई? उसने किसको सुना? खुदा की बात को सुना या डेविड की बात को सुना? ये सोचने की बात है। ये प्रॉफिट जो पहले उसकी हर प्रोफेसी सही होती थी, अब क्या हो गई उसकी प्रोफेसी? मतलब खुदा ने अपना हाथ उठा दिया कि तुमको अभी अपने आप छोड़ दिया,
कि देखने के लिए कि तुम इस माहौल में क्या करोगे। क्या तुम फर्स्ट लेवल पे आओगे कि मेरे साथ जो प्रेम तुम्हारा है उस लेवल पे आओगे, या उसी दुनिया की जिंदगी में रहोगे। तो ये वक्त है, अपने आप को इस्तेमाल करो। मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है, तो मैं कट शॉर्ट करूँगा अभी लास्ट में। ये कोकटेल है इस मैसेज का, मैं ये कहना चाहूँगा। ये लॉकडाउन जो है, प्लीज़ फॉर गॉड से इसकी इम्पोर्टेंस को समझे और ये अपने फर्स्ट लेवल पे जाए, जो परमेश्वर से जो प्रेम है उसका, उस लेवल पे जाए और जितना हो सके उसके अंदर घुस जाओ। ऑटोमेटिक आपकी सारी जो मुश्किलें हैं वो सारी हल हो जाए। आप देखते रह जाओगे एक एक करके वो मुश्किल जो है कैसे हल हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट लेवल पे जाना है, अपने खुदा से जो प्रेम है, जिसके लिए खुदा कहता है, उस लेवल पे जाओ। और अभी समय है, बहुत समय है, हर किसी के पास अभी टाइम ही टाइम है। इतना खुदा ने अकेला कर दिया कि आपके पास टाइम ही टाइम है। आप नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, सबके पास टाइम है। तो ये वक्त है अपने जो फर्स्ट लव की तरफ जाओ। खुदा जो है वो सब जो आपकी जो परेशानी है, चाहे फैमिली लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो या जो बच्चों का प्रॉब्लम है, जो बच्चे जो है सुन नहीं रहे माँ बाप की, और मैं बच्चों से भी कहूँगा जो बच्चे बड़े हो गए, जो टीनेजर से यूथ है, कि वो अपने माँ बाप की जो है इज्जत करें, क्योंकि इसी में जो कमांडमेंट है, क्योंकि इफ़ यू ऑनर योर फादर मदर यू विल लीव इन सक्सेस एंड यू विल हैव लॉन्ग लाइफ। इसमें लिखा है कि आपकी ज़िंदगी लंबी हो, ये खुदा कहता है। क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स का ऑनर किया है, उस पेरेंट्स का जिसने बायोलॉजिकल पेरेंट्स, 2 नंबर के पेरेंट्स नहीं, जो सच्चे माँ बाप हैं, जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया, उसका ऑनर, और उस डैडी का जो आपकी माँ का शौहर है, जो उसका जो हस्बैंड है, आपने उसका ऑनर किया, तो गॉड विल ब्लेस यू और आपकी लंबी उम्र होगी। आप सारी बीमारियों से हमेशा दूर रहोगे, क्योंकि ये गॉड ऑर्डेंड है, ये कमांडमेंट है। कमांडमेंट को हम कभी भी नहीं तोड़ सकते। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स हैं जिसको गॉड ने ऑर्डर किया। बाकी सारे रिश्ते जो है वो सिर्फ बनावटी है, चंद दिनों के, चंद महीने के, चंद सालों के। जो ओरिजिनल रिश्ता है वो रिश्ता है क्योंकि गॉड। इसके साथ मैं खत्म करूँगा, एक प्रार्थना करूँगा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए। मेरे खुदा, मेरे आसमानी बाप यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। गॉड ऑफ ट्रिनिटी, मैं अपने आप को तेरे आगे झुकाता हूँ, तेरे आगे सजदा करता हूँ कि तूने जो शब्द दिया, जो तूने मुझे जो पैगाम दिया, जो अल्फाज दिए, जो वचन दिया है इस बाइबल से, जो कुछ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी फैमिली का मैंने शेयर किया इन लोगों के सामने, जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उन्होंने सुना, और जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन, ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, उनको ये मैसेज जो उनके दिल दिमाग में बैठे जाके डीप काम करें। जो तेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आए, और मैं दुआ करता हूँ कि वो जो फर्स्ट लव है उसकी तरफ लौटे, जो खुदा के साथ है, जो फर्स्ट लव, जहाँ से वो लोग गिर चुके हैं, जहाँ से वो भटक चुके हैं। ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि उनको शक्ति दे और उनको माफ़ कर, और उनको ऐसा कर कि वो अपने फर्स्ट लव की तरफ लौटें। जब वो लौटेंगे तो उनकी सारी जो सिचुएशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी में जो भी उनसे पाप हुआ है, जाने अनजाने में, आए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ उसको तू माफ़ कर। मैं हर एक मैरिड कपल, उनके लाइफ के लिए मैं दुआ करता हूँ, जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या हो रही है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो है गलतफहमी को दूर कर दे। और जो लड़की, जो वाइफ है या हस्बैंड है, जो दुनियावी ज़िंदगी में भटक रहे हैं, एक अलग लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में इंगेज है, मैं दुआ करता हूँ कि उनको वहाँ से वापस मिलेगा। वो शैतानी चक्कर है, वो शैतान के चक्कर से उनको वापस मिलेगा। उनको पता लगे कि होलीनेस क्या है,
क्यों कि तू सबसे अगर सबसे जो जिससे गुस्सा है नफरत करता है वो आइडलिटी से। आइडलिटी और एडल्ट्री ये दो चीज़ है जिसको तू बिल्कुल पसंद नहीं और जिसकी बहुत ही भयानक सजा है बाइबल में लिखा है। तो इनसे इन लोगों को बचा, आइडलिटी और हरामकारी और बुत परस्ती। हरामकारी और बुत परस्ती जो कि उर्दू में कहते हैं हरामकारी और बुत परस्ती। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इन दो चीज़ों से बचो, हरामकारी और बुत परस्ती। ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ जो कि नर्क में ले जाती है। ये दो चीज़ें हैं जिसको खुदा बहुत सख्ती से नफरत करता है। अगर आप इसमें इंगेज हो, आज भी एक बिलीवर होने के नाते, बिलीवर होने के बाद भी अगर आप इसमें इंगेज हो इसमें, तो रिपेंट करो, खुदा से दया की भीख मांगो, वो माफ करने वाला है। अगर आपसे कोई भी गुनाह हो गया, कोई भी पाप हो गया, ये जो दो चीज़ें हैं इनके अलावा भी आप उससे भीख मांगो, दया की भीख मांगो, वो दया देने वाला, वो माफ करने वाला। इंसान की कोई औकात नहीं है कि किसी को माफ करे, लेकिन खुदा के पास पावर है, वो आपको माफ कर सकता और अपनी विवाहित जीवन को, जिंदगी को दोबारा रिस्टोर कर, क्योंकि वो सही गॉडली ऑर्डर चीज़ है। इससे आप भागने की कोशिश ना करें, ना ही किसी से कोई वर्ल्डली सलाह लें। अगर आपको सलाह लेना है तो अपने बिलीवर लोगों से ही सलाह लें, वर्ल्डली लोगों से सलाह नहीं लें। वो सिर्फ कलेजी की बात करेंगे, पार्टीशन की बात करेंगे, डिवीजन की बात करेंगे, जो कि खुदा ने मना किया है। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का जो आपने मुझे समय दिया, जो मुझे सुना है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ये प्रीचिंग में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। यीशु मसीह के नाम से मैं छोटी सी प्रार्थना। आमीन। आमेन। थँक यू पास्टर। किती जण आशीर्वादित झालेत? आपण जे पाहत आहात, ऐकत आहात, प्रेज द लॉर्ड। पुन्हा एकदा देवाला धन्यवाद देऊया। खूप सुंदर त्यांनी देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला सांगितलंय प्रियांनो। अगोदरच म्हटलं होतं की पास्टर मकबूल हे उत्तम शिक्षक आहेत आणि त्यांच्या जीवनातल्या अनुभवातून 31 वर्ष त्यांच्या विवाहाला झालेली आहेत आणि उत्तम आणि एक कित्ता मॉडेल असलेला एक परिवार आहे। देवाला धन्यवाद देतो। त्यांनी 2-3 गोष्टी ज्या सांगितल्या त्याचं फक्त एक मिनिटामध्ये मी कन्क्लूड करतो। पहिली गोष्ट त्यांनी सांगितली की विवाह हा ऑर्डेन आहे, तो देवानं स्थापित केलेला आहे। दुसरी गोष्ट त्यांनी सांगितली ते म्हणजे की ह्या विवाहाला डिवोर्स किंवा हा विवाह तुटावा किंवा हा विवाह नाही का ब्रेक व्हावा ही देवाची इच्छा नाहीये। देव त्याच्याबद्दल नाही का देवाला त्याचा क्रोध आहे, राग आहे, देवाला ते आवडत नाही। पण एका गोष्टीला परमेश्वरानं नाही का म्हटलेलं आहे की जार कर्म आणि व्यभिचार यामुळे तो विवाह ब्रेक होऊ शकतो, हे देखील त्यांनी क्लिअर केलं। त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की हा विवाह टिकून राहण्यासाठी आमच्या जे 3 लेवल आहे रिलेशनशिप, त्यातलं पहिले जे नाते संबंध आहे तो वैयक्तिक देवाबरोबरचा आहे। प्रेज द लॉर्ड। आणि मला हा जो नाते संबंध आहे याच्यासाठी मी तुम्हाला उदाहरण देईन। त्यांनी सांगितलं की आदामाला त्या देवानं मातीतून तयार केलं, मिट्टी से उसे बनाया। आणि ज्यावेळेस आदामाने डोळे उघडले निश्चितच खऱ्या अर्थानं त्यानं देवाला पहिले पाहिलेलं आहे। हालेलुया। सर्वात प्रथम उस आदम ने परमेश्वर को देखा होगा आणि म्हणून आणि त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस त्याने नाही का परमेश्वरानं आदामाची फसली निकाली और उस फसली से उसने एक सुंदर कंपेनियन, इंग्लिश में शब्द है कंपेनियन, एक सुंदर स्त्री निर्माण केली हवा।
आणि तिने देखील डोळे उघडले असेल, त्यावेळेस तिने देखील देवाला पाहिलं असेल. प्रेज द लॉर्ड. फर्स्ट शी सीन गॉड. देवाला प्रथम पाहणं. आदामाने देखील देवाला प्रथम पाहिलं आणि हवेने देखील देवाला प्रथम पाहिलं. आणि म्हणून तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये प्रियांनो, पती पत्नी म्हणून किंवा जर तुम्ही उद्या विवाह करणारे असणार, तुम्ही प्रत्येक जण, प्रत्येक जे ऐकत आहेत, पाहत आहेत, प्रत्येकाने आपला पहिला नातेसंबंध हा देवाबरोबरचा नातेसंबंध, फर्स्ट लेवल, जर तिथून जर सरकला, पहिल्या नातेसंबंधामध्ये जर बिघाड झाला, तर जे दुसरा नातेसंबंध, पती पत्नी, आई वडील, कुटुंब, या नातेसंबंधामध्ये दरार येऊ शकतो. आणि मग तिसरा नातेसंबंध त्यांनी सांगितला, आपलं जे चर्च किंवा मिनिस्ट्री असू शकते, किंवा आपलं चर्च मधले भाऊ बहिणी असू शकतात, तो तिसरा नातेसंबंध. पण दुसऱ्या नातेसंबंधामध्ये आणि पहिल्या नातेसंबंधामध्ये त्यांनी भरपूर आपल्याला सांगितलेलं आहे. स्वतःच्या उदाहरणामधून एक पाळक म्हणून, माझ्याबरोबर अनेक पाळक ऐकत आहेत, की जर आम्ही पहिल्या नातेसंबंधामध्ये जर गडबडलो किंवा पडलो, तर आम्ही कोणाचा आवाज ऐकत आहोत, नाही का, एक इशारा त्यांनी दिला. जर माझ्या नातेसंबंधामध्ये बिघाड झाला, तर दुसरा डाव्या हाताला जो आहे तो देखील बोलतो. आणि एखाद्या वेळेस जर तुम्ही देवाचा आवाज ओळखायला चुकलात, सेवक जे पुढारी आहेत, तर तो सैतानाचा आवाज देखील तुम्ही ऐकून एखाद्याच्या जीवनामध्ये, नाही का, आशीर्वादाच्या ठिकाणी तिथे डिव्हिजन तुम्ही करू शकता. कारण ह्या लॉकडाऊन मध्ये त्यांनी घेतलं की अनेक कॉन्फ्लिक्ट आहेत, अनेक, नाही का, मतभेद चालू आहेत. काही लोक प्रभूमध्ये वाढत आहेत, पण काही लोक देवापासून दूर जात आहेत. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की आपला जो पहिला नातेसंबंध, त्याच्यामध्ये मजबूती आली पाहिजे. इट्स रूटेड, डीपली रूटेड ते झालं पाहिजे. आणि मग त्यांनी शेवट केला, तो म्हणजे जी लेकरं आहेत. ऑर्डन हा शब्द त्यांनी 3 वेळा वापरला. पहिले नातेसंबंधामध्ये म्हणजे पती पत्नीच्या, नाही का, विवाहासाठी त्यांनी ऑर्डन शब्द वापरला. दुसरा, त्यांनी परमेश्वर, नाही का, या नातेसंबंधाला अधिक महत्व देतो. आणि तिसरा म्हणजे लेकरांनी आई वडिलांचा सन्मान करावा. त्याचं ऑर्डर, ते कमांडमेंट. आणि त्यामध्ये जे आशीर्वाद आहेत ते म्हणजे दीर्घायुष्य आणि कल्याण किंवा ब्लेसिंग्स आहेत. आणि माझ्या प्रियांनो, या सुंदर अशा, उत्तम अशा संदेशासाठी आणि त्यांच्या अनुभवातून त्यांनी सांगितलं. मागील दिवसामध्ये मी पास्टरांबरोबर बसलो आणि बरंच काही बोललो माझ्या प्रियांनो. कारण पाळकाला लिमिटेशन्स आहेत. किती तो मोठा पाळक असला तरी प्रत्येक पाळकाला लिमिटेशन्स आहे. आणि त्याला देखील दुसऱ्या पाळकाची, दुसऱ्या, नाही का, मदतीची गरज असते. आणि या दिवसामध्ये, नाही का, अनेक कुटुंब तुटत आहेत. अनेक कुटुंब, नाही का, त्यांच्यामध्ये एक आडभिंत तयार होत आहे, अबोला तयार होत आहे, नातेसंबंधामध्ये बिघाड होत आहे. आणि म्हणून मागील जवळजवळ 10 संदेश, नाही का, आपण गॉड ऑर्डेन, नाही का, गॉडली पॅटर्न ऑफ मॅरेज आणि बिब्लिकल फाउंडेशन ऑफ फॅमिली, यावर आपण संदेश ऐकत आहोत. मला वाटतं आजचा हा 11वा संदेश आहे. आणि पुन्हा एकदा पास्टर मकबूल, मी तुमसे मनापासून आभार मानतो. बहुत शुक्रगुजार हूं परमेश्वर का और उसके बाद आपका कि आपने बहुत अच्छा टाइम हमें दिया. हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन है जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं. निश्चितच अनेक उत्तेजनाचे शब्द होते, सुधारणुकीचे शब्द होते, इशारा देखील होता. आम्ही ते स्वीकारतो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक प्रार्थना करूया आणि मग आपण आज जो प्रभूचा मेज आहे त्याच्यामध्ये आपण सहभागी होऊया. स्वर्गीय बाप्पा, मी प्रभू येशूच्या नावामध्ये तुझा आभार मानतो, धन्यवाद देतो. प्रभू, तुझी इच्छा आहे प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक विवाह हा तुझ्यामध्ये बाप्पा बांधलेला असावा. प्रभू, नातेसंबंधामध्ये बाप्पा दृढ असावं. प्रत्येकाने आपला वैयक्तिक तुझ्याबरोबरचा नातेसंबंध प्रभू पुन्हा एकदा बाप्पा आपल्या जीवनाचं अवलोकन करावं, आत्मपरीक्षण करावं. आणि बाप्पा, ज्या ठिकाणी ते पडलेले आहेत प्रभू, ज्या ठिकाणी कमतरता आहे प्रभू, त्या ठिकाणी पवित्र आत्मा तू सामर्थ्य पुरव माझ्या देवा. आणि पुन्हा एकदा तुझ्याबरोबरचे नातेसंबंध सदृढ कर अशी मी प्रार्थना विनंती करतो.
दया कर आणि कृपा कर. पती आणि पत्नी म्हणून प्रभू ज्या ठिकाणी कॉन्फ्लिक्ट आहेत, प्रभू ज्या ठिकाणी बाप्पा मतभेद आहे, ज्या ठिकाणी परमेश्वरा अबोला आहे, ज्या ठिकाणी अक्षमा आहे, ज्या ठिकाणी विवाहामध्ये बाप्पा परमेश्वरा सैतानाचं आणि बाप्पा जगाच्या गोष्टी आलेल्या आहेत, येशूच्या नावात विनंती करतो प्रभू, असे तुटलेले विवाह पुन्हा एकदा रिस्टोर होऊ दे माझ्या देवा. त्यांचे नातेसंबंध रिन्यू कर अशी मी प्रार्थना विनंती करतो. आभार मानतो, धन्यवाद देतो प्रभू. जी लेकरं आहेत त्यांनी आपल्या आई वडिलांचा सन्मान करावा, त्यांचा बाप्पा सन्मान, त्यांचं आज्ञा पालन करावं, यासाठी त्यांना देखील विशेष करून तुझा अनुग्रह आणि तुझी कृपा करो परमेश्वरा, अशा मी प्रार्थना विनंती करतो. आभार मानतो, धन्यवाद देतो. हे वचन ज्यांनी ऐकलेलं आहे त्यांच्या मस्तकावर तो आपले हात ठेव आणि त्यांना आशीर्वादित कर माझ्या देवा. त्यांचे विवाह, त्यांचे कुटुंब पुन्हा एकदा बांधले जाऊ देत आणि तुझा गौरव प्रत्येक परिवारामधून होऊ देत अशी मी प्रार्थना करतो. आभार मानत धन्यवाद दे. सर्व मान सन्मान गौरव तुझा आणि तुला देत. येशू आमचा प्रभू आणि तारणारा, याच्याद्वारे प्रार्थना करतो म्हणून तो आहे. आमेन.